अगर जनता की भलाई को रोकने के लिए कोई भी हमारे बीच में आएगा तो हम उसके साथ संघर्ष करेंगे, उसके साथ इस रिश्ते को भी निभाएंगे, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए लोग नहीं बने। आज भी रेप, हत्या, अत्याचार होते हैं। हमारी एक बहन बैठी है वहां दिल्ली में, और 69,000 शिक्षक भर्ती के मेरे छोटे भाई बहन लखनऊ में अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो आमरण अनशन कर रहे हैं इस उम्मीद से कि उनको न्याय मिले, लेकिन निकम्मी, बहरी, गूंगी सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। This is Channels Television's breaking news. उन महान पुरुषों को नमन, जिन महान पुरुषों की वजह से हम लोगों को इस देश में स्वाभिमान, सम्मान का जीवन मिला। और क्योंकि ये जीवन में जो सुख सुविधाएं और सम्मान है, अवसर है, ये महापुरुषों के संघर्ष, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके समर्पण, और वो जिस तरह से व्यक्तिगत अपने लिए ना जी के हमारे लिए, उनकी वजह से। तो इसलिए मेरा ये मन था कि आपसे बात की जाए, और भविष्य में जो आंदोलन हम लोग करने वाले हैं उसके लिए आपको सूचना दी जाए। जिस पर मैं गांव देहात में जाता हूँ, लोग दुखी है, और मैं इस बात को स्वीकार भी कर रहा हूँ कि जनता का जो भय है वो दूर होना चाहिए। जनता की जो शंका है वो है ईवीएम। बहुत दिन से लोग मुझे कह रहे थे कि भैया आप ईवीएम पे आंदोलन नहीं कर रहे, आप ईवीएम पे बोलते नहीं। मगर मैंने उनको, कुछ लोगों को अपने समझाया, वो शांत भी हो गए कि अगर आप 10, 20, 50 लोग जिला स्तर पर उतर जाओगे, उससे कुछ होगा नहीं, उससे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले जनमत तैयार कीजिए। तो हमने आज बड़े पैमाने पर जनमत तैयार कर लिया है। अब हम उस जनमत के जरिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं ईवीएम पे। हमारे लोग तैयार हो जाएं, हम ईवीएम को बंद करवा के, या क्या तो ईवीएम को बंद करवाएंगे या फेर करवाएंगे, जिससे लोगों की वोटों की चोरी और लोगों के मन में जो शंका है वो ना। इसलिए अभी 12 तारीख से हमारे सम्मेलन उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। 11 तारीख को मेरे पिताजी की बरसी है, मैं परिवार के बीच में रहूंगा। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं अपने पिता से जो संकल्प मैंने किया था उसको मुझे पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और अन्य हमारे सभी महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का भी काम उसी के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन 11 तारीख की बरसी के बाद 12 तारीख से हम लोग उत्तर प्रदेश सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। 12 तारीख को हम लोग इटावा रहेंगे, 13 में उन्नाव रहेंगे, 14 में कानपुर रहेंगे, 15 में आजमगढ़ रहेंगे, 16 में मऊ रहेंगे। आगे भविष्य में भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, और इसको बंद कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली में भी एक बड़ा जनमत के साथ आंदोलन हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर लोगों को ये ऐसा मन में शंका पैदा हो गई है तो ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा जनतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता की सरकार, जनता के लिए काम करने वाले नुमाइंदे। लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है जब जनता को विश्वास नहीं कि उनकी वोट, जिसको वो डाल रहे हैं, जा रही नहीं जा रही। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, जनता की आवाज उठाना, जनता के मुद्दों को वहां तक पहुंचाना, जो भी बेहतर से बेहतर हम जनता के लिए कर। जैसे हमें अवसर मिलेगा तो हम वो करके दिखाएंगे जो हमने आपसे कहा। 100% आरक्षण व्यवस्था, दलित वर्ग को उनकी आबादी के हिसाब से, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से, मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से, जैन, सिख, बौद्ध और जो भारत की जातीय व्यवस्था में ऊंची जातियों के लोग जो खुद को मानते हैं तथाकथित, जबकि इंसान में कोई कर्म से आदमी ऊंचा और नीचा होता है, जन्म से नहीं होता। हम इसके खिलाफ। उनको भी उनकी जितनी संख्या है उनका सर्वेक्षण करा के उसके आधार पर उनको भी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। जितनी भी उनकी जनसंख्या, अगर 15% बैठती है तो 15% ही। किसी के साथ गैर बराबरी नहीं करेंगे, ना अपर कास्ट के साथ, तथाकथित अपर कास्ट, और ना ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, किसी के साथ भी गैर बराबरी नहीं करेंगे। जिसकी जनसंख्या उसके आधार पे सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे।
इसलिए जातिगत जनगणना कराने के लिए भी हम लोग एक बड़े मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। हमारा लगातार ये प्रयास है कि देश की जनता बड़े पैमाने पर जागरूक हो। जब देश की जनता जागरूक होगी, जागरूक मतदाता ही एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की नींव होती। तो हम लोगों को जागरूक करने के लिए निकलेंगे और लगातार हम लोग इसको देश भर में चलाते रहेंगे। मैं अपने सभी देश भर के नेताओं को कहूंगा कि आज की मेरी बातों को ध्यान से सुने और लोगों के बीच ये संदेश हमारा पहुंचाएंगे हम क्या करना चाहते हैं देश में। और अगर देश की जनता ने हमारा साथ दिया, प्रदेशों की जनता ने हमारा साथ दिया, तो एक स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार, सुख सुविधाओं का जीवन उनको देश में भविष्य में मिलेगा, अगर उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें अवसर दिया। इसलिए जनता की मेहनत की कमाई भ्रष्टाचारी नेताओं, अधिकारियों, ठेकेदारों की जेब में ना जाए, वो गरीबों के काम आए, कमजोरों के काम आए। और 70 साल में जो नहीं कर पाई सरकारें, देश के नेता नहीं कर पाए, वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बस ये जनमत हमारा हमें अवसर दे, ये जनमत संग्रह हमारे साथ जुड़े। और जो वोट की चोरी ईवीएम द्वारा हो रही है, मैं आपसे वादा करता हूं कि ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी रोकने के लिए हम लोग एक मजबूत आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना जन समर्थन के कोई आंदोलन कामयाब नहीं होता। हम शक्तिशाली हैं संख्या के आधार पे, इसलिए हम जनमत की तैयारी कर रहे थे। जनमत हमारा तैयार हो गया है। अब गांव गांव जाके हम लोगों को जगाने काम करेंगे, लोगों को समझाने काम करेंगे और ईवीएम द्वारा जो वोट की चोरी उसको रोकने काम करेंगे। और लोगों का मनोबल बढ़ा के जो महापुरुषों का रुका हुआ आंदोलन है, महापुरुषों का रुका हुआ आंदोलन यही है कि इस देश में सभी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। ये देश बेगमपुरा राष्ट्र बने। बेगमपुरा का मतलब होता है बेगम, जहां कोई गम ना हो। जहां सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई गैर बराबरी ना हो, छुआछूत ना हो, ऊंच नीच ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को डर ना हो, भय ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का लूटपाट ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, प्रेम भाईचारे सब लोग रहें। ऐसे बेगमपुरा राज की कल्पना सतगुरु रविदास जी ने की। उस राज को लाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उसी राज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में स्थापित किया, लेकिन संविधान अभी लागू नहीं हुआ, इसलिए लोगों के जीवन में सुख सुविधा नहीं पहुंची और लोग परेशान हैं। इस उम्मीद में वो नेता भरोसा करते हैं कि नेता उनकी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, सुख सुविधाओं के कारण जनता की भावनाओं के साथ धोखा करते हैं। इस वजह से जनता ठगी गई है और जनता किसी पर विश्वास इतनी आसानी से नहीं करती। मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से आपसे वादा करता हूं कि हम इस देश में मानवता का राज स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारे शरीर में जान। और अगर इसके रास्ते में कोई भी आएगा तो हम उससे संघर्ष करेंगे। अगर जनता की भलाई को रोकने के लिए कोई भी हमारे बीच में आएगा तो हम उसके साथ संघर्ष करेंगे, उसके साथ इस रिश्ते को भी निभाएंगे, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए लोग नहीं बने। आज भी रेप, हत्या, अत्याचार होते हैं। हमारी एक बहन बैठी है वहां दिल्ली में, आज उसको उठा दिया गया प्रोटेस्ट स्थल से। उसकी आंखों के आंसू मैं नहीं देख पाया, मुझे बड़ी तकलीफ। समय कमी कारण मैं वहां नहीं पहुंच पाया, बहुत जल्द मैं उससे मिलने भी जाऊंगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती के मेरे छोटे भाई बहन लखनऊ में अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो आमरण अनशन कर रहे हैं इस उम्मीद से कि उनको न्याय मिले, लेकिन निकम्मी, बहरी, गूंगी सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको आवाज उठाने पर लाठी मारते हैं, जेल भेजते हैं, अपमानित करते हैं, जाति से शब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन न्याय नहीं देते। और मैं बार बार ये समझाता हूं, अगर आपने राज व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की तो आपको संविधान के रहते भी कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसा ही हो भी रहा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देश करो मरो की स्थिति में है। एक तरफ भाजपा इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करना चाहती है, आपको कमजोर कराना चाहती है, गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करना चाहती है। दूसरी तरफ आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए सब आपसे वोट तो चाहते हैं, कोई तैयार नहीं। ऐसे में अगर आप आजाद समाज पार्टी को ताकत दें तो आजाद समाज पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि आपको स्वाभिमान, सम्मान, हक, अधिकार और सुख सुविधा वाला जीवन भविष्य में हम लोग दिलाने के लिए संकल्पित हैं।
आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मेरी मंगल कामना। और देश भर में जो बीमार में आजाद समाज पार्टी के नेता काम करें, उनसे कहूंगा कार्यकर्ता काम करें, तो मेरी इन बातों को नोट कर लें, डायरी बना लें, एक एक बार नोट कर लें और जनता के बीच जाके इस बात को रखें कि अगर आजाद समाज पार्टी का अवसर मिला तो ये सुख सुविधाएं और ये सम्मान का जीवन आपके हिस्से में आएगा। कोई बहन बेटियां डर में नहीं रहेंगी, किसी का अपमान नहीं होगा, किसी रेप हत्या नहीं होगी, किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं होगा जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। किसी मुसलमान को, किसी जैन को, उनके धार्मिक स्थलों को कुचला नहीं जाएगा जिस तरह कुचला जा रहा है। किसी मुसलमान को दाढ़ी टोपी के नाम पे नहीं मारा जाएगा, धर्म के नाम पे नहीं मारा जाएगा। ईसाइयों को अब उनके प्रार्थना करने पे, पूजा स्थल पे जाने पे नहीं मारा जाएगा। बुद्धिस्टों को भी उनके भगवान बुद्ध के जो है सिद्धांतों पर चलने से कोई रोक नहीं पाएगा। सिख भाइयों को भी उनके साथ जो अन्याय लगातार होते रहे, वो अन्याय भी नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि मानवता के राज के लिए आजाद समाज पार्टी को समर्थन करें, उनको वोट दें, उनके चुनाव निशान को वोट करके केतली में उनको ताकत दें। और आजाद समाज पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि वो पूर्ण श्रद्धा से, समर्पण के साथ जनता के बीच जाके जनता को आजाद समाज पार्टी से जोड़ने का काम करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, करों मरों के संघर्ष को स्वीकार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सम्मानित नेता आजाद समाज पार्टी बीमारी में देश भर में संघर्ष कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप अपने यहाँ आंदोलन की, मार्च की, यात्रा की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपके प्रदेश में भी ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और धन धरती राजपाट बट के रहेगा, इस हिस्सेदारी का आंदोलन आने वाला है। आप लोग तैयारी कर लें। अब हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस देश में हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, बहन बेटियों को नहीं मिलता, तब तक हम संघर्ष जारी रखें। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक बधाई। मिलते हैं 12 तारीख को इटावा, 13 तारीख को उन्नाव, 14 तारीख को कानपुर देहात, 15 तारीख को आजमगढ़, 16 तारीख को मऊ। उसके बाद भी लगातार आपको आगे की सूचना दी जाएगी। आशा उम्मीद कि आप बढ़ चढ़ कर इनमें हिस्सा लेके इनको ताकत दोगे। धन्यवाद।